फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर वोकेबलरी। आज फिर से हम आपके सामने यहाँ पर लेकर के आए हैं और हम देखेंगे इसमें ऐसे वोकेब के बारे में जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो उसको पढ़ने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन वोकेब को लेकर ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वोकेब हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड सभी वोकेब को मिला करके यहाँ पर ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले रोज की तरह हम फिर से यहाँ पर लेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके वोकेब से संबंधित होता है। तो चलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अनदर वर्ड विच मीन्स द सेम एज नोमैडिक। देखिए एक शब्द है नोमैडिक और नोमैडिक शब्द का मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि नोमैडिक का मतलब क्या होता है। नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश। अब खाना बदोश का क्या होता है? खाना बदोश का जो मतलब है दोस्तों वो होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके जो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जो घुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक। ठीक है, तो जो मतलब कहीं पर भी जैसे आज यहाँ है कल वहाँ पर होगा, परसों कहीं और है, ऐसे ही घूमते घूमते अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, घुमक्कड़ लोग कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं खाना बदोश यानी नोमैडिक। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वाइल्ड, दूसरा है बार्बर और तीसरा है ब्रेव और चौथा ऑप्शन आपके पास है रोविंग। इन तीनों चारों ऑप्शन में से ये चार ऑप्शन में से तीन ऐसे हैं जो आपके गलत होंगे और एक आंसर होगा इसका, तो आपको वही बताना है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा आपका आंसर, जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे हम उसका जो जवाब है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वहां पर देंगे, क्योंकि उन्हीं का नाम हम यहाँ पर लेंगे जो करेक्ट आंसर इसका करेगा। तो चलिएगा अब हम करते हैं नेक्स्ट वोकेब को स्टार्ट, क्योंकि इसका जवाब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के एंड में। क्लियर है? रोज की तरह तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको रोज मिल जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन डेली तैयार होता है और आप देखेंगे वोकेब को। तब तक आप इसका जो आंसर्स है वो देख लीजिएगा और आप अपना आंसर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब वोकेब की तरफ। वोकेब में हमारे पास जो वर्ड हैं हमने लास्ट वीडियो में यहाँ ऑफन तक देख लिया था। ठीक है, ऑफन तक हमने देख लिया था। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हमारे भाई वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपको सॉल्व करना है और वहाँ पर हमने लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने 16 वोकेब देखी थी तो उसमें लास्ट का था ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर या बार बार, बहुत बार, या फिर होता है कि जैसे कि फ्रिक्वेंटली, मतलब उससे कभी भी जाकर के कुछ भी कह देना। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है। मतलब होता है जो इसका सिनोनिम है ऑफ्ट, फ्रिक्वेंटली, मैनी टाइम्स मतलब कई बार, ए लॉट बहुत बार, अगेन एंड अगेन बार बार, ओवर एंड ओवर ऑल द टाइम, रेगुलरली। और इसका जो वाक्य मीनिंग था वो यूज था ही ऑफन गोज फॉर लॉन्ग वॉक बाई हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो वे फर्स्ट से लेकर के 16 तक जो भी वोकेब हैं वो आप जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अब हम शुरू करते हैं 17। तो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट है। देखिए हमारे पास शब्द है विन, और विन जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जीतना या फिर विजय पाना, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को अपने हक में करना। ठीक है, अपना उस पर अधिकार जमाना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ पर सफलता पा लेना। ठीक है, क्लीन अप, क्लीन अप का मतलब उस पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लेना, मतलब उसको पूरी तरीके से, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा कि विन उसको मतलब सही करके साफ सफाई के तौर पर यूज़ किया जाता है। बी द विनर, विनर विजयी बनना, बी द विक्टर विजयी बनना, प्रिवेल और अर्न, ये सभी जो है वो विन के सिनोनिम्स है जिनका मतलब होता है विजय प्राप्त करना, हासिल कर लेना, विजय पाना। ठीक है, अगर हम इसका वाक्य यूज करें तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्राइज टू बी वॉन। टू बी वॉन मतलब जीतने के लिए, हंड्रेड्स यानी कि 100 ऑफ प्राइज, हंड्रेड्स ऑफ प्राइज 100 से ज़्यादा। ठीक है, हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ों, सैकड़ों पुरस्कार हैं, सैकड़ों प्राइज हैं जीतने के लिए, ये आपका यहाँ पर यूजेज है। तो वॉन जीतना, याद रखिएगा ये इसकी विन की सेकंड फॉर्म है। क्या है? ये विन की सेकंड फॉर्म है, इसको याद रखिए। विन की सेकंड फॉर्म वॉन होती है। तो जीतने के लिए सैकड़ों पुरस्कार, तो इसको हम कहेंगे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्राइज टू बी वॉन। ठीक है,
नेक्स्ट शब्द है बीट। बीट का मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, जिसमें से इस वीडियो को आप देख रहे हैं। हराना, पीटना, सबसे ज़्यादा ये शब्द यूज होता है ग्रामर में। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हराना भी, अगर हम खेल से संबंधित कोई भी न्यूज़ लें, कोई भी अगर खेल से संबंधित आर्टिकल उठाएं, तो वहाँ पर हराने को बीट कहा जाएगा। मतलब किसी को हरा करके जीतना बीट कहलाता है, ठीक है। और वैसे ग्रामर में तो हम पीटने के लिए बीट का यूज़ करते हैं, बस हमें यही पता था। लेकिन आपको पराजित करना या फिर हराना, ये आपको ज़रूर नया लगा होगा, क्योंकि बीट अगर खेल से संबंधित कोई आर्टिकल है उसमें बीट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि हराना और पराजित करना ही होगा, ठीक है। हिट, मारना, जैसे पीटने से रिलेटेड हम कर रहे हैं तो मारना भी एक तरीके का पीटना ही है। तो हिट का मतलब होता है स्ट्राइक, किसी पर प्रहार करना। स्ट्राइक मतलब किसी चीज़ पर प्रहार करना, तो वो भी बीट का सिनोनिम्स है। हैमर, हैमर का मतलब किसी को चोट देना, पीटना। अटैक, हमला करना। स्ट्राइक, फिर से प्रहार। डिफीट, हार। तो ये सभी जो हैं बीट के सिनोनिम्स हैं, बीट के जैसे दिखने वाले वर्ड हैं जो हम सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बीट को किसी के पीटने के लिए, मारने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और बीट को हारना या पराजित करने के लिए भी यूज़ किया जाता है अगर खेल से संबंधित हो, किसी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो। बात करेंगे नेक्स्ट की, बैग्ड। देखिए ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल से लिया गया है। बैग्ड ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है जीता, ठीक है, जीता। नेक्स्ट वर्ड है मार्जिनली। मार्जिनली जैसे उनका मार्जिनल, तो मार्जिनली का मतलब होता है मामूली सा, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है अहेड। अहेड पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है और जिसका मीनिंग होता है आगे, सामने, आगे की ओर या पहले से, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फर्दर, फर्दर का मतलब क्या होता है और, ठीक है, मतलब आगे। A4 इसका मतलब भी आगे की तरफ होता है। फ्रंट, सामने। प्रीवियसली, पहला। प्रीवियसली का मतलब होता है पहला, जो पहले से है उसको प्रीवियसली बोलते हैं। इन एडवांस, इन एडवांस का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को पहले ही करके रखना, इन एडवांस। तो ये अहेड जो आगे, सामने, आगे की ओर, पहले से, तो इसका क्या है, सिनोनिम्स हैं। अब इसका देखते हैं सेंटेंस यूज क्या है। सेंटेंस यूज है ही हैड टू गिव हिज अटेंशन टू द रोड अहेड, ठीक है। अहेड ये शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, तो अहेड का मतलब है आगे, सामने, आगे की ओर, पहले से। और अटेंशन, देखिए यहाँ पर अटेंशन शब्द है। अटेंशन का मतलब क्या होता है कि अटेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे कि सिचुएशन है उसके लिए तैयार होना, ठीक है। अटेंशन मतलब किसी को किसी चीज़ की जानकारी देना, सूचना देना, ठीक है। तो ही हैड गिव हिज अटेंशन, उसने जो है अपना अटेंशन दिया टू द रोड अहेड, ठीक है, रोड के सामने। क्लियर है, आगे चलिए। आगे लिखा हुआ है टॉप। टॉप पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है ऊपर का। लेकिन अगर हम नाउन एज ए नाउन यूज करें तो शिखर और सिरा, ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं, जिसको बोला जाता है पीक, ये एक नाउन है। क्रेस्ट नाउन की तरह यूज होता है। हाईएस्ट एक एडजेक्टिव है जो हाइट के लिए यूज किया जाता है। हाईएस्ट मतलब हाइट को बता रहा है कि वो सबसे ऊंचा है। अपर ऊंचा, ऊपरी भाग एडजेक्टिव है। अपर मोस्ट सबसे ऊपर का हिस्सा एडजेक्टिव है। टॉप मोस्ट इसको भी सबसे ऊपर का हिस्सा बोलते हैं, एडजेक्टिव है। लेकिन एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है सबसे ऊपर आना, सबसे ऊपर पहुंचना, वर्ब है। अपेक्स का मतलब होता है चोटी, ठीक है, पहाड़ की चोटी, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के ऊंचाई वाली चोटी, तो उसको बोलते हैं अपेक्स, ठीक है। अगर हम इसका वाक्य सेंटेंस यूजेज देखें तो देयर हाउस इज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। देयर हाउस मतलब उसका जो घर है, इज ऑन है, इज ऑन द टॉप, बिल्कुल टॉप पर, ऑफ ए हिल एक पहाड़ी के, एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर उसका घर है। तो मतलब क्या है, हिल का यूज हुआ है तो पहाड़ी है, और टॉप का यूज हुआ है तो बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर। हाउस का मतलब घर होता है, देयर का मतलब होता है उसका। क्लियर है, आगे चलिए। देखिए यूज, यूज एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है। तो उपयोग या फिर उपयोगिता, वर्ब की जगह पर देखें तो उपयोग करना यूज होता है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो अडॉप्शन, यूजेज, रीजन, यूजेबिलिटी, यूटिलिटी और एग्जर्ट, ये सभी जो हैं यूज के सिनोनिम हैं, इनको याद रखिए। सेंटेंस यूज देखें तो ही हैड सिंपली यूज ए लिटिल इमेजिनेशन,
ही हैड सिंपली यूज ए लिटिल इमेजिनेशन। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारी सोच है, कल्पना। ठीक है, अगर मतलब क्या है कि ही हैड सिंपली, सिंपली का मतलब होता है साधारण, और यूज का मतलब होता है उपयोग या फिर उपयोगिता। लिटिल छोटी या थोड़ी सी, और क्या कल्पना, एक थोड़ी सी कल्पना का उपयोग क्या है, उसका थोड़ी सी कल्पना का उपयोग क्या था, सिंपल था। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं। सिंपल होता है साधारण या फिर सामान्य। क्लियर। अब देखिए इनवाइट, अब यहां पर इसका एक और मीनिंग हो सकता है, याद रखिए, ही हैड सिंपली यूज ए लिटिल इमेजिनेशन, मतलब जो उसकी साधारण सोच है, ठीक है, जो उसका यूज है किसका, साधारण सोच का, वो क्या है, सिंपल है, मतलब एक नॉर्मल बोल सकते हैं, सिंपल को नॉर्मल बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से साधारण, सामान्य। क्लियर, यहां तक। आगे चलते हैं। इनवाइट, इनवाइट जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आमंत्रित करना या फिर पूछना। अब देखिए, पूछने को आस्क बोलते हैं, बिड कहा जाता है, इनवाइट का सिनोनियम है। रिक्वेस्ट का मतलब भी यही होता है। सीक मांगना, पूछना, ये सभी इनवाइट से रिलेटेड हैं। लुक फॉर, किसी की तरफ देखना। पिटीशन, पिटीशन का मतलब होता है कि मतलब किसी को कुछ चीज़, कैसे कि कोई चीज़ हम दे रहे हैं, जैसे कोर्ट में पिटीशन दायर होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए उसको बताते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए बताते हैं कि मतलब ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो जो है किसी चीज़ को उस चीज़ के लिए आमंत्रित करना पिटीशन कहलाता है। कोर्ट में ये कोर्ट जो एडवोकेट हैं वो यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है आई इन्वाइटेड हर, मैंने उसे इन्वाइटेड किया, हर यानी लड़की है कोई, इन फॉर ए कॉफ़ी, एक कॉफ़ी के लिए। ठीक है, एक कॉफ़ी के लिए मैंने उसको क्या किया, इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, ये इसका यूजेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है लॉन्ग। लॉन्ग देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है लंबी, विस्तारित या फिर बहुत बड़ा, जिसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इलोंगेट, एक्सटेंडेड, स्ट्रेच्ड, एक्सटेंसिव, लेंदी, स्प्रेड आउट। देखिए इलोंगेट का मतलब भी होता है क्या, खींच कर लंबा करना। एक्सटेंड का मतलब भी होता है लंबा, ठीक है, बढ़ते रहना। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना किसी चीज़ को। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कुछ बड़ी इकाई, बड़ा। लेंदी का मतलब होता है लंबा। स्प्रेड आउट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी जगह में, बहुत बड़ी जगह में, विस्तारित जगह में क्या हो जाना, फैल जाना। ठीक है, स्प्रेड, फैलना। तो ये सब क्या है, लॉन्ग के सिनोनिम्स हैं। यूजेस अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, द एवरेज कंप्यूटर जर्नी देयर इज 5 आवर्स लॉन्ग, कि जो कंप्यूटर चलने का जो एवरेज है, कंप्यूटर की जर्नी का जो एवरेज है, देयर इज 5 आवर्स लॉन्ग, 5 घंटे उसका जो है मतलब चलने का टाइम है। तो ये यहाँ पर इसका यूजेस है। जर्नी का मतलब होता है उसकी यात्रा, ठीक है, उसका चलने का प्रोसेस। कंप्यूटर को आप जानते ही हैं दोस्तों, आप बता सकते हैं कमेंट में कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का हिंदी शुद्ध नेम क्या है। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, ये भी आप कमेंट करिएगा, एवरेज का मतलब क्या होता है। 5 आवर्स लॉन्ग, 5 घंटे तक। एक शब्द है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, आज्ञा देना या फिर अनुमति, और इसको पार्ट ऑफ स्पीच में बोलते हैं वर्ब, जिसका सिनोनिम है परमिट, अनुमति, बैक, ये भी प्रतिबंध लगा देना, सपोर्ट, उसकी सहायता करना, आज्ञा देना, अलाउ, अनुमति, आज्ञा, अप्रूव, अनुमति, एंडोर, ये सभी सैंक्शन के क्या हैं, सिनोनिम्स है। वाक्य यूज देखें तो ही मे नाउ बी रेडी टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स। ही मे नाउ मतलब मैं अभी, बी रेडी तैयार हो सकता, मतलब वह, ही लगा हुआ है तो वह अभी तैयार है, तैयार हो या फिर हो सकता है। ठीक है, टू सैंक्शन, आज्ञा के लिए, द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के उपयोग का, फोर्स के उपयोग की आज्ञा, अनुमति के लिए वह अभी
रेडी हो सकता है। आगे लिखा हुआ है कैंपेन। कैंपेन एज ए नाउन की तरह यूज होता है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है अभियान या फिर किसी चीज को चलाना, कोई संगठन है उसको चलाना कैंपेन होता है। अपील करना लोगों से, वो भी कैंपेन होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ड्राइव चलाना, अपील करना किसी से, ऑफेंसिव, क्रूसेड, मूवमेंट, ऑपरेशन, ड्राइव, ये सभी कैंपेन के सिनोनिम्स हैं। और अगर हम सेंटेंस यूज की बात करें तो वी आर कैंपेनिंग फॉर लॉ रिफॉर्म, हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं फॉर लॉ रिफॉर्म के लिए। लॉ रिफॉर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ ऐसे वोकैब थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक वर्ड को पढ़ते हैं तो उसके सिनोनिम्स को आप देख रहे हैं, तो सिनोनिम्स ही आपके सबसे ज़्यादा वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका सजेशंस जो भी है इस वीडियो के लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका क्वेश्चन हमने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों कमेंट आपने किए तो ये बहुत बड़ी बात है, कमेंट आप करते रहिएगा कि क्या उसका आंसर है, लेकिन हम आपको उसके आंसर बता देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर वर्ड विच मीन्स द सेम एज नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब हमने बताया था खानाबदोश, जिसको घुमक्कड़ कहते हैं। घुमक्कड़ जिंदगी वाले लोग घूम घूम कर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, आज वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है नोमैडिक। अब ऑप्शन थे आपके पास वाइल्ड और बार्बर्स, ब्रेव, रोविंग। तो यदि आप वाइल्ड को ऑप्शन में ला रहे हैं तो वाइल्ड का मतलब आप जान लीजिएगा, जिसको बोलते हैं बीहड़। बीहड़, अब आप कहेंगे बीहड़ क्या है। बीहड़ का मतलब होता है जो शहरों से दूर, शहर से दूर जो जगह होती हैं उनको कहा जाता है बीहड़, जंगल, ठीक है। तो नोमैडिक तो ये तो नहीं हो सकता, आंसर ये हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। बार्बर को देखते हैं। बार्बर का यूज़ होता है अनपढ़, क्रूर, असभ्य, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी हरकतें करता हो जो किसी को सही ना लगे, जो मतलब किसी को बहुत बुरी लगती हैं, ठीक है। तो ये भी नोमैडिक से मेल नहीं खाता है, तो ये भी कैंसिल है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी, वीर, कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाला। तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाला तो घुमक्कड़ नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल है। एक ऑप्शन बचा है रोविंग। रोविंग का मतलब ही क्या होता है, घूमना होता है, घुमक्कड़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही रोविंग होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, जो आपके नोमैडिक से मेल खाता है, नोमैडिक का सिनोनिम्स है, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपने क्या इसका आंसर दिया है और क्या आपने इसका आंसर सोचा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।